कर देंगे प्लीज वकास। डॉक्टर साहब आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी ओके थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. What I want from you today is just bring सबके पास मोबाइल तो है ना, bring this केबल, जो केबल होती है ना जिससे आप अपनी मोबाइल चार्ज करते हैं और जिसके बिना आपकी ज़िंदगी जो है इम्पॉसिबल है, ये केबल लेकर आए सब। ओके, अगर नज़दीक है तो, नहीं आपको दुकान से खरीदनी है तो दुकान पर नहीं चले जाइएगा। आई एम जस्ट आस्किंग अगर नज़दीक कोई भी केबल है इस किस्म की, आर यू लिसनिंग टू मी, ये इस किस्म की केबल लेकर आए, ठीक है। ये चीज़ नहीं चाहिए, ये सिर्फ केबल चाहिए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड रोटेशन ऑफ द मिडगट। समझ आ गया? लेके आए सब जो नज़दीक हैं अपनी या किसी भी फैमिली मेम्बर की, क्योंकि मुझे पता है कि इसके सिवा ज़िंदगी जो है अधूरी है, तो सबके पास होगा। इट्स नॉट अ थिंग विच यू नो विच यू कैन नॉट ब्रिंग, ठीक है। चलें, रुआ तो लेकर आ गई है, जो जिसके पास है, सो यू नो विल बी डिस्कसिंग इट। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू शो यू कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। राइट, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडेनम इन पर्टिकुलर, और ड्यूडिनल एट्रीजिया हमने पढ़ा था, उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको अपलोड किए थे। और उसके अलावा जो है जो हमने चीज़ पढ़ी थी कि हाउ ड्यूडिनम फर्स्ट बिकमिंग इंट्रापेरिटोनियल गोज टू रेट्रोपेरिटोनियल। अच्छा, एक और बात जो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने शायद आपको बताई थी या नहीं, तो जस्ट लिटिल यू नो रिवीजन के किस तरह स्टमक रोटेट करता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ रोटेशन, कैन एनीबडी राइट what is the degree of rotation of stomach? 90 degree, Iman, very good, but clockwise, anti-clockwise? Clockwise, very good Yogita, clockwise, yes Hamna. So this is clockwise 90 degree rotation, ठीक है। बस stomach जो है यूं रोटेट करके बस वहीं खड़ा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ड्यूडिनम जब रोटेट करता है तो उसकी डिग्री ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। The thing which is important is कि स्टमक यहाँ रोटेट करेगा, और क्योंकि पाइलोरिक एंड के साथ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ड्यूडिनम है, सो ड्यूडिनम पाइलोरिक एंड क्योंकि राइट साइड पे मूव कर जाती है, तो ड्यूडिनम जो है वो राइट साइड पे मतलब राइट साइड पे लोकेट हो जाता है, ठीक है। सो स्टमक मूव्स टू द लेफ्ट, कार्डियक एंड लेफ्ट की तरफ मूव करती है, पाइलोरिक एंड राइट की तरफ, तो ड्यूडिनम राइट की तरफ चला जाता है। और फिर ड्यूडिनम क्या करता है, अलॉन्ग विद द पेनक्रियाज इट पेस्ट्स टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। किस तरह पेस्ट होता है वो यूं समझ ले, जब रोटेशन होती है तो कुछ स्ट्रक्चर्स उसको पीछे धक्का देती हैं ताकि वो, जैसे मैं अगर ये आपको नजर आ रही है चेयर की बैक, ठीक है, ये चेयर की बैक है, अगर मैं यूं बैठ जाऊं चेयर के साथ तो यूं समझ ले, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये समझाने की कोशिश की थी कि आई एम वेयरिंग दिस दुपट्टा, ठीक है, दिस दुपट्टा इज रैप्ड फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, तो यूं समझ लें पहले पेरिटोनियम जो है ड्यूडिनम को एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों साइड से कवर हो रहा होता है। आर यू विथ मी, या आप सब अटेंडेंस लगाने में बिजी है, मुझे भी सुन रहे हैं या नहीं? ओके गुड गुड लाइबा, ठीक है। तो एज सून एज द ड्यूडिनम रोटेट्स एंड इट पेस्ट्स बैक टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो पीछे का जो है लेयर पेरिटोनियम का वो डीजनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो वो जब डीजनरेट हो जाता है तो यूं समझ लें कि बैक इज नाउ बैरन ऑफ ड्यूडिनम, तो ड्यूडिनम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ है। इसी तरह पेनक्रियाज जब हम पढ़ेंगे कमिंग वीक में, तो पेनक्रियाज भी इसी तरह पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लग जाता है, तो दोनों का पोस्टीरियर लेयर खत्म हो जाता है, ठीक, ऑफ पेरिटोनियम, दे आर ओनली कवर्ड एंटीरियरली, ठीक, ये वो सिर्फ जो है एंटीरियरली लेयर से कवर होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दीज स्ट्रक्चर्स एज रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियम के बिहाइंड है, पहले अंदर थे। ये देखें ना, ये डॉर्सल मेसेंट्री है, कैन यू सी दिस वीडियो, मैंने अभी प्ले नहीं की है क्योंकि आई जस्ट वांट टू शो यू रोटेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो ये डॉर्सल मेसेंट्री है, ये स्टमक डेवलप हो रहा है, स्टमक के एग्जैक्टली नीचे ड्यूडेनम है, ठीक, और ये वेंट्रल मेसेंट्री है जिसमें लिवर ग्रो कर रहा है, लिवर यहाँ पे चला जाएगा, डॉर्सल मेसेंट्री ग्रो करके लेफ्ट साइड पे आ जाएगी,
स्टमक रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और उसके साथ ड्यूडिनम राइट साइड पे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशन ऑफ मिडगट। ठीक है, पहले मैं वीडियो दिखा रही हूँ, देन आई विल बी कमिंग टू द प्रेजेंटेशन। अब ये जो मैंने आपसे ये चीज कही है, ये मैं ये भी आपको बताऊंगी और आप सब मेरे साथ करेंगे। ठीक है, और मैं आप सबको देख रही हूँ, हालांकि दिस इज कॉन्ट्ररी, आप सब मुझे देख रहे हैं, मैं नहीं देख पा रही, बट समझ लें कि यहाँ आईज हैं। जब हम छोटे होते थे तो किसी भी, मुझे नहीं पता आजकल ये मदर्स की प्रैक्टिसेस हैं या नहीं, मेरी तो प्रैक्टिस है। अम्मी हमें कोई चीज कहती थी कि जाओ उस कमरे से वो चीज लेकर आओ। ठीक है, अब हम पता नहीं किन ख्यालों में जाते थे कि वो चीज अगर होती भी थी वहां तो नजर नहीं आती थी। ठीक है, जाकर वापस आ जाते थे, नहीं मिली अम्मी, नहीं है वो चीज वहां, तो अम्मी हमें कहती थी जाओ मेरी आंखों से जाकर देखो। तो अब मैं भी अपने बच्चों को यही कहती हूँ, जाओ मेरी आंखों से जाकर देखो। और वाकई अम्मी की आंखों से जाकर देखते थे तो वो चीज एग्जैक्टली वहीं पे पड़ी होती थी जहां पे पड़ी, हम पता नहीं किन ख्यालों में घूम के आ जाते थे। तो यूं समझ लें मैं आपको बहुत सारी आंखों से देख रही हूँ। ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों ये एक है, हालांकि ये क्लासरूम पूरा खाली है, बट आई कैन फील के इमाद इज सिटिंग हियर, साद यहाँ बैठा है, योगिता यहाँ बैठी है, और इसी तरह उस्वा है। आई मीन आई कैन इमेजिन ऑल ऑफ यू, राइट। फरा मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक, हालांकि मुझे आप सबकी शक्लें याद नहीं है, लेकिन बहरहाल आई कैन सी सुमरन, फरा, सिद्रा, रुआ, एवरीवन। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ करेंगे, मुझे भी खुशी होगी कि आपको बात समझ आ रही है। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द मिडगट। अब मिडगट किस तरह होती है, मैं आपको पहले डायग्राम दिखाती तो बहुत अच्छा था, बट यू नो मेरे ख्याल में समझ आ जाएगा। बार बार स्क्रीन शेयर करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है और टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, सो आई एम जस्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट पार्ट वेयर वी आर डिस्कसिंग डेवलपमेंट ऑफ मिडगट। ठीक है, अब मिडगट में आपने क्या समझना है, माज, माज यू आर अ न्यू नेम फॉर मी, तो माज यू आर लिसनिंग टू मी? यस, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, डोंट वरी। ओके, गुड। सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, अब ये डायग्राम समझ लें, फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं कि ये एक कट ट्रांसवर्स सेक्शन लिया गया है। ठीक है, और ये क्या चीज है, जल्दी से बताएं, ये क्या चीज है, ये क्या है, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, हरी अप। दिस इज yes, it's not midgut, yes, this is the future umbilicus, site of umbilical cord। इस वक्त यहाँ पे क्या है, देखिए अभी हम किस वीक की बात कर रहे हैं, कैन एनीबडी टेल मी ये कौन सा वीक है, थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कौन सा वीक हो सकता है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देख के कौन सा वीक हो सकता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके, फोर्थ, फिफ्थ, यस, वेरी गुड। कौन सी चीज देख के आपने ये समझा कि फोर्थ फिफ्थ होगा? मैं कह रही हूँ सिक्स्थ नहीं है। ठीक है, सिक्स्थ नहीं है, लेकिन फोर्थ फिफ्थ हो सकता है। मैं क्यों कह रही हूँ? एट्थ तो बिल्कुल नहीं है इशरत, एट्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बताएं क्यों? फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग हो गई तो फोर्थ है, यस, एक्सीलेंट। और चीज आपने क्या देखी? यस, मफलिया, एक्सीलेंट। लिम्बर्ड है ही नहीं, तो लिम्बर्ड जो है वो फिफ्थ वीक में डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो लिम्बर्ड, लोअर लिम्बर्ड का नाम व निशान नहीं है, तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ वीक ये हमें लोअर लिम्बर्ड्स मिल जाती है, थोड़ी थोड़ी नजर आ जाती है। ठीक है, डिड यू गेट इट? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हम किस तरह डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा वीक है। हम दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं जिनका हमें पता होता है कि ये जरूर इस हफ्ते में, देखिए टेल एंड बना हुआ है, तो दिस इज समवेयर बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ वीक। ठीक है, अब फोर्थ एंड फिफ्थ वीक में क्या हो रहा है कि जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह होता है, आप बताएं। ड्यूडिनम वुड बी कनेक्टेड टू द मिडगट, रिमेनिंग मिडगट। ठीक है, ड्यूडिनम के नीचे मिडगट होगा ना, और मिडगट कहां से कहां तक होगा? डिस्टल पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम अप टू द प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। इज दैट सो? ठीक, अच्छा, मिडगट की सप्लाई क्या है? मिडगट की सप्लाई है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, वो यूं पोस्टीरियर मेसेंट्री, डॉर्सल मेसेंट्री से आती है और सप्लाई करती है पूरे के पूरे मिडगट को। एंड मिडगट इज कनेक्टेड टू द यॉक सैक वाया व्हाट इज द स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स द यॉक सैक टू द मिडगट? वो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। अम्बिलिकस? नो,
अम्बिलिकस इज कंपोजिट ऑफ 2-3 स्ट्रक्चर, वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो वाइटलाइन, यस, connecting stalk is actually the structure which will form the umbilical cord. उसमें सारी चीजें बनेंगी, umbilical arteries, Wharton's jelly, umbilical vein, ठीक है, वो सारी चीजें connecting stalk में बनेगी। Vitalointestinal duct is the duct, वो असल में क्या है और कुछ नहीं है, जहां से वो कनेक्शन यॉक्सेक के साथ, यूं यॉक्सेक है और ये कनेक्शन है मिडगट के साथ, ठीक है, समझ आ रहा है, ये कनेक्शन है और ये नीचे यॉक्सेक है, ये इस कनेक्शन को हम कहते हैं वाइटलो-इंटेस्टिनल डक्ट। ये कनेक्शन रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है जब ये जो सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल है फिर डीजनरेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है ना कि ये मिडगट से कनेक्शन होता है, फिर मिडगट जो है वो सेपरेट हो जाएगी जब, तब तक ये कनेक्शन रहेगा, लेकिन अभी वो है। और ये एक यस, एलेंटॉइस योगिता, एलेंटॉइस इज विद हाइंडगट, फॉरगेट अबाउट एलेंटॉइस, हम ज्यादा इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं करते कि वो फिर वो हो जाएगा, डीजनरेट हो जाता है और उसका एक रेमनेंट बन जाता है, विल बी कमिंग टू दैट इन रीनल मॉड्यूल। लेकिन इस वक्त आप ये समझ लें, जो यूं समझ लें, ये मिडगट है, ठीक है, माय राइट हैंड इन व्हिच आई एम वियरिंग दिस रिंग इज द मिडगट और ये है अम्बिलिकल वेसिकल, ठीक है। तो ये कनेक्शन रहता है, ठीक है, ये कनेक्शन क्यों रहता है, मैं इसकी भी इंपॉर्टेंस है और वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये कनेक्शन जब नैरो हो जाता है तो इसको हम डक्ट कहते हैं, वाइटल इंटेस्टिनल डक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद जब कुछ अरसे बाद ये डीजनरेट हो जाएगा तो ये मिडगट यूं डिटैच हो जाएगा, अम्बिलिकस क्लोज हो जाएगा, सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल डीजनरेट हो जाएगा, ठीक। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। अच्छा, नाउ वी आर डिस्कसिंग, अच्छा ये इसमें अभी तक वो पेंक्रियास की डिवीजन, राइट, ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस मिडगट। अच्छा, ये पोर्शन, इसमें 2-3 चीजें मैं आपको समझा दूं तो वो रोटेशन आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। पहले तो याद रख लें मैंने कितना बताया था, रोटेशन कितनी होती है इसकी मिडगट की, किसी को याद है? मैंने लास्ट टाइम बताया था हाउ मच, जैसे 92 एक्सीलेंट कोमल, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड योगिता, ओके, सो दिस इज 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे मास बताएगा कि 270 डिग्री का मतलब है कितनी दफा 90 डिग्री रोटेशन होगी। मास जल्दी बताएं कि कितनी दफा 90 डिग्री रोटेशन होगी। यार डिवाइड कर दें 3 से, यस 3 टाइम्स, ओके, एक्सीलेंट शेला, 3 टाइम्स 90 डिग्री रोटेशन होगी, ठीक है। किस तरह, एक ये रोटेशन हुई, एक दूसरी ये हुई, एक तीसरी ये हुई, ठीक है। इस तरह मेरा हाथ जैसे पीछे चला जाए, टूट जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं कर पा रही। सो आई विल बी जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑन दिस वायर कि किस तरह 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है, 3 दफा 90 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आप ये क्लॉक की सुई को उल्टा घुमाएं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जब ये रोटेशन होगी देन वी विल गेट द प्रॉपर रोटेशन। और किस तरह, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फिर आप ये समझ जाएंगे कि साइटस इन्वर्सस क्यों होता है। आई डोंट गेट इट अनस। मैम प्लीज मैसेज को इग्नोर कीजिए, मैसेज को इग्नोर कर दीजिए। Okay, fine. So we are talking about the midgut, right? So this is the midgut, and you know that midgut is connected. One part of the midgut is connected to the duodenum. That would be proximal part, और एक होगा distal part जो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब आप रोटेशन को इस वक्त आप ना समझें, एक तो आप पार्ट्स समझ लें, ठीक है। पार्ट्स कौन से हैं? एक तो वो पार्ट जो duodenum के साथ है, ठीक है। This would be cephalic limb. सिफेलिक किसे कहते हैं? हेड एंड को, ठीक है। सिफेलिक किसे कहते हैं? हेड एंड को, राइट। सो दिस इज दी सिफेलिक एंड, जो ड्यूडिनम से कनेक्ट होगी वो हेड एंड होगी ना, सिफेलिक एंड उसको कहेंगे ना जो ड्यूडिनम से कनेक्टेड होगी, राइट। सो दिस इज दी सिफेलिक एंड ऑफ द मिडगट, एंड सेकंड दिस इज दी कॉर्डल एंड ऑफ द मिडगट, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, सिफेलिक एंड कॉर्डल एंड। अब पहले देखें
कि यूं समझ लें कि जो सिफेलिक एंड है उससे पूरा जेजुनम इलियम बनेगा। सिफेलिक एंड से क्या बनेगा? पूरा जेजुनम एंड इलियम। और कॉर्डल एंड से क्या बनेगा? सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन एंड 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। ये समझ आ गई बात? सिफेलिक और कॉर्डल एंड में फर्क मैंने बताया। एक तो ये क्या क्या चीजें ड्राइव होंगी। अच्छा, और अब आप बताएं सीकम से लेके ट्रांसवर्स कोलॉन तक ज्यादा से ज्यादा बल्कि लेस देन 1 मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है। इज इट क्लियर? और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तकरीबन 6 मीटर है। आप ड्यूडिनम को भले निकाल दें लेकिन फिर भी 5.5 मीटर तो होगा ना। तो समझ लें कि किसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, सिफेलिक लिम्ब की या कॉर्डल लिम्ब की? लेंथ वाइज ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी? सिफेलिक। यस, एक्सीलेंट आलियान, सिफेलिक लिम्ब की ज्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बेसलाइन बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें जहन में रखनी है वाइल रोटेशन। ठीक, एक तो सिफेलिक लिम्ब इज कनेक्टेड टू द ड्यूडिनम, मतलब वो प्रॉक्सिमल है, मतलब वहां पे जेजुनम और इलियम बनेगा। ये नहीं है कि कॉर्डल लिम्ब वहां जाके कनेक्शन बनाएगी और कॉर्डल लिम्ब जो है वो बनाना शुरू करेगी duodenum and jejunum. No, caudal limb will form cecum, appendix, and ascending colon, and hepatic flexure, and right 2/3 of the transverse colon या proximal 2/3 of the transverse colon. ठीक है? अच्छा, दूसरी बात कि एक तो ये चीज कि कौन सी चीज कहाँ से ड्राइव हो रही है, और आपको ये समझ जाना चाहिए कि प्रॉक्सिमल जो लिम्ब है या सिफेलिक लिम्ब जो है मिडगट की वो ज्यादा रोटेट करेगी। ठीक, अच्छा, अब तीसरी बात कि ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शन है, दिस इज नोन एज वाइटल और इंटेस्टिनल डक्ट। ठीक है, अब जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसकी एक्सिस होती है, हम कहते हैं ना इट इज रोटेटिंग अराउंड दैट एक्सिस, कहते हैं या नहीं कहते? ठीक है, तो अब इसकी एक्सिस क्या है? द मिडगट रोटेट्स अराउंड व्हाट? यस, एक्सीलेंट योगिता, दिस इज सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो पीछे से आ रही है। ठीक है, पीछे से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यूं है और ये जो है सिफेलिक एंड कॉर्डल लिम्ब। तो ये सिफेलिक एंड कॉर्डल लिम्ब यूं रोटेट करते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी रोटेट नहीं करती। ये रोटेट करेगी तो जाहिर है वो तो मतलब ब्लॉक हो जाएगी। तो ये यही होती है और ये गट जो है अराउंड दैट एक्सिस रोटेट करता है। ठीक है, तो ये किस तरह 90 डिग्री रोटेट करेगा, पहले आप वीडियो देखें फिर हम हैंड्स ऑन करेंगे। ठीक है, इसको जरा हटाएं, ये जो 2 people entered वाला। Now let's इन चीजों को जहन में रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था ये सिफेलिक लिम्ब है, ठीक है, ये सिफेलिक लिम्ब है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, और अब देखिएगा काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ये फर्स्ट 90 डिग्री होगी। ठीक है, ये फर्स्ट 90 डिग्री। अब आपने देखा कि इसमें क्या हुआ, एक मिनट, ये फर्स्ट 90 डिग्री किस तरह हो रहा है ये मैं आपको हैंड्स ऑन में बताऊंगी। अब सिर्फ ये समझिए कि फर्स्ट 90 डिग्री में क्या हो रहा है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्क्वायलिंग हो रही है। ठीक, लूप्स बन रहे हैं। किसके लूप्स बन रहे हैं जल्दी से बताएं? ये कौन सी लिम्ब है? जो ड्यूडिनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी गुड मुफलिया। सो दिस इज ड्यूडिनम और ये फिर जेजुनम बनेगा और ये इलियम बनेगा। थोड़ा सा पोर्शन इलियम का याद रख लें, थोड़ा सा 2 फीट इलियम का जो पोर्शन है वो कॉर्डल लिम्ब से बनता है। ठीक है, लेकिन सीकम, अपेंडिक्स ये पूरा का पूरा फिर ये डिस्टल लिम्ब से बनेगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 2 फीट पे वो एक जंक्शन होता है जहाँ पे वाइटल और इंटेस्टिनल डक्ट के रेमनेंट हो सकते हैं। अगर वाइटल और इंटेस्टिनल डक्ट जो है डिजनरेट नहीं हुई तो इसके रेमनेंट होंगे जो प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम करेंगे वो कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज में मैं आपको समझाऊंगी। इस वक्त आप ये समझे कि ये फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशन। अच्छा, इस डायग्राम को भी जरा देखिएगा गौर से, किस तरह एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ये जो इंटेस्टाइन है ये यूं काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, अच्छा, ये एक रोटेशन हो गई, फिर दूसरी रोटेशन हो गई। तो इसमें क्या होता है मैं बताऊं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप्स जो है वो राइट साइड पे आ जाते हैं फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशन की वजह से। ठीक है, फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप नीचे आ जाती है पेल्विस की साइड पे। फिर क्या होता है कि ये एक
दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, थोड़ा सा प्लीज मेंटली यहाँ प्रेजेंट रहिएगा। मुझे पता है आपको कॉलेज भी आना है, इसलिए मुझे भी मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझाना पड़ रहा है। क्या दो तीन चीजें, एक तो रोटेशन पहले राइट साइड पे हो रही है, फिर यूं लोअर हो रही है, और तीसरा फिर लेफ्ट, इसीलिए इलियम एंड जेजुनम फिर लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम और जो असेंडिंग कोलोन है वो राइट साइड पे हो जाता है। ये मैं आपको दोबारा समझाऊंगी हैंड्स ऑन पे। एक तो ये समझ लें 3 दफा 90 डिग्री रोटेशन होगी। उसके साथ एक जो इम्पोर्टेंट चीज हो रही है कि देखें एब्डोमेन में बिल्कुल अंदर स्पेस नहीं है, ये एम्ब्रियो इतना सा है, इतना सा एम्ब्रियो है, ठीक है। इतने से एम्ब्रियो में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अब इतना जब ट्यूब बन रहा है तो ये कहाँ जाएगा मुझे बताएं। ये जो इतना ये मिडगट ग्रो करेगा, एंड स्टमक तो छोटा सा था, अंदर ही ग्रो कर लिया इसने, और फिक्स था एंटीरियर और डॉर्सल मेसेंटेरियल, ये अम्बिलिकल कॉर्ड में ये चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए खुदा ने ये कनेक्शन, मैंने बताया ना ये कनेक्शन क्यों है, सेकेंडरी बच्चे से अच्छा बाहर चला जाएगा, राइट, यस यस योगिता, बाहर, ओके। सो दिस इज दी ग्रोथ के साथ साथ अब क्या होगा कि अब यूँ समझ लें कि जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, पूरा स्टमक आपका फुल हो जाए, तो देखिए अगर आपको बेल्चिंग हो गई और आपने कोई 2-4 चक्कर लगा लिए फिर तो सही है, वरना पॉसिबल है ना कि आप वॉमिट आउट कर ले, बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो अब ये बाहर इंटेस्टाइन कहाँ निकले, जहाँ उसको स्पेस मिलेगा। स्पेस का है क्योंकि वाइटल इंटेस्टिनल डक्ट जो है अम्बिलिकल वेसिकल से यॉर्क से कनेक्टेड है, तो जैसे ही ये ग्रो होता है तो ये बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं फिजियोलॉजिक हर्निएशन। ये फिजियोलॉजिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज कंप्लीटली नॉर्मल हर्निएशन, बाकी ऑल हर्निया आर एबनॉर्मल, ठीक है, उनको हम फिजियोलॉजिक नहीं कहेंगे। यस मानो, वेरी गुड। ये जो ग्रो करेगा, अब इतना समझ लें, ठीक है 6 मीटर नहीं हुआ, बहुत छोटा है एम्ब्रियो, अभी ग्रो करेगा इंटेस्टाइन, लेकिन नहीं भी तो 2-3 फीट कहाँ जाए, ठीक है, 2-3 मीटर कहाँ जाए, तो ये 2-3 मीटर जो है इंटेस्टाइन क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। कौन से वीक के ड्यूरिंग, जरा अंदाजा लगाएं, कौन से वीक के ड्यूरिंग ये बाहर निकल आएगा, और फिर 6th वीक, एक्सीलेंट मफलिया एंड महानूर, वेरी गुड मुस्कान, ये 6th वीक में ग्रो करके बाहर निकल जाएगा। अच्छा कौन से वीक में रिटर्न होगा, यस वेरी गुड, 10th वीक में, वेरी गुड ईमान। सो दिस इज रिटर्न ऑफ दी फिजियोलॉजिक हर्निएशन ड्यूरिंग 10th वीक। तो मिडगट की जब आप डेवलपमेंट बताते हैं, यही 2-4 चीजें बताते हैं, ठीक है। अगर ये आपने समझ ली ना, यूँ समझ लें एम्ब्रियोलॉजी में आप मास्टर हो गए, क्योंकि ये आपको किताब में पढ़ने से इतनी अच्छी समझ नहीं आती। Whereas, so this is midgut. Midgut is a portion which starts from duodenum up to the transverse colon. It is a portion which is supplied by the superior mesenteric artery. And what are the important events? That it has 2 limbs. ठीक है, 2 limbs. एक इसकी होती है cephalic limb, दूसरी होती है caudal limb. Mainly cephalic limb से duodenum ileum बनेगा, caudal limb से बनेगा सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। अच्छा देन द इम्पोर्टेंट इवेंट इज रोटेशन ऑफ द मिडगट अराउंड द एक्सिस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहे हैं स्टेप्स। तो देन देयर आर 390 डिग्री रोटेशंस, ठीक। अच्छा अब ये रोटेशन, अब सब ये उठाएं केबल, जल्दी जल्दी केबल उठाएं, उठा ली, किन किन के पास है, यस लिख दें जिनके पास ये है केबल, नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, आप देख के समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा पहले तो आप यूं समझ लें, इसको इस तरह करना है, डबल करना है, ठीक है, डबल कर लें, सही। अच्छा अब अगर हम आगे से देखेंगे, ये तो आपको साइड में नजर आ रहा है, समझने के लिए यूं पकड़ना जरूरी है, यूं, ठीक है। ये पोर्शन आप यूं, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है ना, इस तरह पकड़े, ठीक, ये दोनों एंड्स मेरे हाथ में, ये दोनों जो एंड्स है मेरे हाथ में, ठीक, यस। ये जो है फ्री वाले आपके लेफ्ट हैंड में, और ये आप राइट हैंड में पकड़े, ठीक, समझ आ गया किस तरह पकड़ना है, पकड़ेंगे सही तो सही आपको समझ आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, ये सेफेलिक लिम्ब है, ये समझ लीजिए, ये सेफेलिक लिम्ब है या कार्डल, ये ऊपर वाले जो ड्यूडेनम से कनेक्टेड है। अच्छा आप सबने वायर पकड़ी होगी, ठीक है, आपको टाइप करने में मुश्किल होगी, सही है, डोंट टाइप, बस समझ लें ये सेफेलिक लिम्ब है और ये कॉर्डल लिम्ब है, ठीक, समझ आ रही है ना। अब इसको जब आप रोटेट करेंगे तो यूं पकड़ें, ठीक, और ये है वाइटल इंटेस्टिनल डक्ट, मेरा हाथ ये वाइटल इंटेस्टिनल डक्ट है जिसमें मैंने रिंग पहनी हुई है, ठीक।
दिस इज वाइटल इंटेस्टिनल डक्ट एंड दिस इज प्रॉक्सिमल, ये जो है पार्ट, जो मेजर पार्ट है जो चार्जर में लगता है स्विच में, दिस इज ड्यूडेनम, और ये हाइंड गट है, जो जो आप मोबाइल में लगाते हैं वो हाइंड गट है। कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना? ठीक। अब किस तरह ये रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज जो चलेंगी, क्या कहते हैं ये हैंड्स जो क्लॉक के, तो किस तरह घूमेंगी, ये देखिए 90 डिग्री, इसको आप यूं लेकर आए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यूं हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो सिफेलिक लिम्ब थी राइट साइड पे आ गई, समझ आ रहा है ना? मैं दोबारा करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये इस तरह हो गया, जब मैंने यहाँ से सिफेलिक लिम्ब को रोटेट किया 90 डिग्री, तो ये आ गया बिल्कुल इसके साथ। तो अब मेरे पास डिस्टल लिम्ब और कॉर्डल लिम्ब दोनों एक साथ हैं, लेकिन सिफेलिक लिम्ब, सॉरी, सिफेलिक लिम्ब इज ऑन द राइट साइड, ठीक। अच्छा, दूसरी 90 डिग्री रोटेशन दोबारा होगी जिसमें सिफेलिक लिम्ब नीचे आ जाएगी, ये देखिए इस तरह, समझ आ रहा है? सिफेलिक लिम्ब नीचे आ गई। ये टोटल कितनी रोटेशन हुई? 2 रोटेशंस, ठीक। ये 190, ये 90 डिग्री, ये दूसरी 90 डिग्री, टोटल 180। वेरी गुड आलिया, ये टोटल हो गई 180 डिग्री, ठीक है। इस रोटेशन की ड्यूरिंग ये होता है 6th 7th 8th 9th वीक, इस बीच में ये 180 डिग्री रोटेशन होती है और फिजियोलॉजिक हर्निएशन होती है, ये पूरा का पूरा बाहर निकल आता है। अब क्या होगा, ये 2 रोटेशंस हो गई ना, अब तीसरी रोटेशन होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस रोटेशन के ड्यूरिंग रिटर्न भी होगा, ठीक है। रिटर्न अब कंटेंट्स होगा टुवर्ड्स द एब्डोमेन, ठीक। तो अब जो है ये 180 डिग्री था, अब कौन सी रोटेशन होगी? रिटर्न भी होगा, और फाइनली ये 90 डिग्री रोटेशन होगा। तो दोबारा जो सिफेलिक लिम्ब है वो आ जाएगी हमारे पास लेफ्ट साइड पे, और फिर ये रिटर्न भी होगा, तो क्या होगा, ये सीकम बन जाएगा, ये कार्डल लिम्ब था, ये असेंडिंग कोलॉन बन जाएगा, ये ट्रांसवर्स कोलॉन बन जाएगा, और इस तरह ये लार्ज इंटेस्टाइन सेट हो जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ रुआ, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, मुझे लगा कि शायद आपको इसमें ज़्यादा समझ आएगा, पर मुझे बताते हुए लगा कि आपको समझ नहीं आया, ठीक है। मैं वीडियो दिखा रही हूँ, आप समझ जाइएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये देख लें कि ये है नॉर्मल पोजीशन, ठीक। जिस तरह आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, डायग्राम में इस तरह है, डायग्राम में इस तरह है, ठीक है। फर्स्ट रोटेशन इस तरह हो रही है 90 डिग्री, सेकेंड रोटेशन इस तरह हो रही है, ठीक, जिसमें ये सिफेलिक लिम्ब नीचे आ गई। थर्ड रोटेशन फिर सिफेलिक लिम्ब जो है यूं आ गई लेफ्ट साइड। सिंपल, 3 रोटेशंस कर लेना इसकी, 1 2 और 3, समझ आ गया? चले मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। अगर ये इस तरह मुश्किल है तो थोड़ा सा इमाद को समझ आ गया, वेरी गुड। चले, रुआ को भी समझ आ गया, चलें ठीक है। नहीं भी आया तो खैर है, आज आ जाएगा इंशाल्लाह जब आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक रोटेशन हो गई थी, इसमें नहीं आया, वेरी गुड मफलिया, सच बोलना चाहिए कि नहीं आया। अच्छा, मैं थोड़ा सा वीडियो में दोबारा आपको दिखा रही हूँ, वीडियो में आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। दिस इज फर्स्ट 90 डिग्री रोटेशन वेयर you can see that the small intestine cephalic limb has turned to the right side, और डिस्टल जो लिम्ब थी या कॉर्डल लिम्ब जो थी वो लेफ्ट साइड पे आ गई, ठीक। अब दोबारा दूसरी रोटेशन होगी, दूसरी रोटेशन 90 डिग्री जब होगी, पहले तो आपको डिग्रीज पता होना चाहिए, अगर डिग्रीज का ही कॉन्सेप्ट नहीं है ना तो पूरी उम्र ये समझ नहीं आएगा, वेरी सिंपल। अच्छा, ये दूसरी 90 डिग्री रोटेशन है जिसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे मतलब इस साइड पे चला गया। अब तीसरी 90 डिग्री में ये अंदर जा रहा है इंटेस्टाइन, समझ आ गया? रिटर्न हो रहा है, रिटर्न तो समझ आ गया ना कि कैसे रिटर्न हो गया पीछे। तीसरी 90 डिग्री रोटेशन में ये रिटर्न होगा, रिटर्न होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लेफ्ट साइड को हो जाता है। क्यों लेफ्ट साइड को हो जाता है? क्योंकि राइट साइड को लिवर है, उसके नीचे किडनी है, यहाँ स्प्लीन है, लेकिन स्प्लीन बहुत ज्यादा ऊपर है, किडनी है लेकिन किडनी के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन जंबल अप हो जाता है। समझ आ गया ना कि क्यों ये इस तरह लेफ्ट साइड पे स्मॉल इंटेस्टाइन लूप्स क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जेजुनम जो है लेफ्ट साइड पे हो जाता है, और फिर जो है ईएम जो है वो ज्यादा पेल्विस में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जब रिटर्न हुआ तो सीकम इज अप,
इन द हेपेटिक रीजन, हेपेटिक फ्लेक्सर में। फिर ये यहाँ से नीचे यहाँ ग्रो कर मतलब ये यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाता है, लेकिन इसको हम रोटेशन नहीं कहते, इसको जस्ट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इसमें रोटेशन नहीं होती। आप अभी देखेंगे, जैसे मैं प्ले करूंगी ना वीडियो, जल्दी चली जाती है, इसलिए मुझे बार बार पास करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, ये फिर सीकम और अपेंडिक्स नीचे यहाँ पे राइट इलियक फोसा में आ जाएंगे, असेंडिंग कोलॉन राइट साइड पे आ जाएगा। देखिएगा किस तरह ये नीचे डिसेंड हो रहा है, इस तरह। ठीक, ये फिर पूरा ये लार्ज इंटेस्टीन बन गया और ये स्मॉल इंटेस्टीन बन गया। ठीक, और ये यहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी थी जिसके अराउंड ये पूरी रोटेशन हुई। यही रीजन है कि ये जो इस रोटेशन की वजह से ही ड्यूडेनम जो है वो पीछे चला जाता है और लार्ज इंटेस्टीन ड्यूडेनम के आगे आ जाता है, हेपेटिक फ्लेक्सर। ये समझ आई बात किस तरह ये, क्योंकि रोटेशन हुई ना, वरना पहले यस थर्ड रोटेशन विल टेक प्लेस, विल बी कंप्लीटेड बाय 10th वीक। 10th वीक में थर्ड रोटेशन भी होगी, फिजियोलॉजिक हर्निएशन भी जो है वो रिटर्न होगी। ठीक है, बाकी जो दो रोटेशंस हैं वो फ्रॉम 6th टिल 9th वीक होगी। समझ आ गई बात? मैं एक दफा फिर दोबारा ये आपको रोटेशन दिखा रही हूँ। अच्छा, किसने मुझसे पूछा था मफलिया को समझ नहीं आया ना? मफलिया, अब आप क्या करें कि इस डायग्राम को नहीं देखिएगा, जो ये साइड में डायग्राम है ना वो देखिएगा आप सब। ओके शादिल एंड ऑल, ये आप सब इस राइट साइड की छोटी डायग्राम को देखें कि किस तरह 90 डिग्री की 3 रोटेशंस हो रही है। ठीक है, वी ऑल आर ऑन नाउ दिस डायग्राम। ये देखिए, ये फर्स्ट रोटेशन, फर्स्ट 90 डिग्री ये हो गया। टिक, ये फर्स्ट 90 डिग्री। ठीक है, अब ये यहाँ से आएगा यहाँ पे, जिसमें मैंने टिक, ये दूसरी 90 डिग्री रोटेशन। अब दोबारा से तीसरा टिक करें तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये होगा रिटर्न प्लस ये। ठीक है, तो इसको भी आप इस तरह ये 3 क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, टिक मैं कह रही हूँ, मैं यू नो आई जस्ट स्पीक दीज वेरी कैजुअल वर्ड्स। दिस इज 1, ठीक है, क्लिक, देन सेकंड क्लिक एंड देन थर्ड क्लिक। ठीक, अच्छा आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये आ गया आपका फर्स्ट क्लिक, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक, इस तरह आप जब करके देखेंगे आपको ये 90 डिग्री रोटेशन समझ आ जाएगा, राइट? एंड देन देयर इज डिसेंट ऑफ द सीकम एंड जो है असेंडिंग कोलॉन। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जब असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलॉन बन जाते हैं तो दे पेस्ट, जैसे ड्यूडिनम पेस्ट हो गया पीछे, इसी तरह ये दोनों पेस्ट हो जाएंगे और इनका पीछे का जो हिस्सा है आप देखेंगे वो पीछे जो पेरिटोनियम है, ये आप देख रहे हैं ना, पहले इंट्रा पेरिटोनियम, ये जब पेस्ट हो जाएगा असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग कोलॉन, तो पीछे वाला जो पेरिटोनियम है वो खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे डीजनरेट हो जाएगा। ठीक, जब ये डीजनरेट हो जाएगा पीछे वाला हिस्सा, ये है एक्चुअली फिक्सिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये जब फिक्स हो जाएगा तो आप देखेंगे पीछे का पेरिटोनियम जो है वो खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाता है और ये फिर ग्रेटर ओमेंटम भी मीजोकोलॉन के साथ फ्यूज हो जाएगा। हमने पढ़ा है ना कि 4 लेयर्स होते हैं, तो ये इस तरह एक्चुअली 4 लेयर्स होते हैं। So we are not right now discussing the hindgut. Give me few